हेलो डियर, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड, आज हम बनाएंगे एक डिस्पोजेबल प्लास्टिक का गिलास। हम उसको कैसे मॉडल करेंगे और क्या नई टेक्निक इसमें यूज़ करेंगे। इसमें हम कुछ नया मॉडिफायर नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ वही पुरानी टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे और हम बनाएंगे कि हम कैसे इसको एक नया मॉडल वही पुराने तरीके से बना सकते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नई अपडेट मिलते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस अपलोड करते रहें ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द अपडेट मिल सके। तो आज हम एक प्लास्टिक का गिलास बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से लेता हूँ मैं नया सिलेंडर। हम सिलेंडर की मदद से बनाएंगे शिफ्ट ए एंड सिलेंडर। जैसे सिलेंडर आ जाता है तो सबसे पहले मैंने इसको स्केल करना है जेड एक्सेस पे, स्केल एंड जेड। इसका बटन प्रेस करें और फिर जेड का बटन और फिर जितना आपको चाहिए उतने तक स्केल करें। मैं जाता हूँ यहाँ पे वाई यानी फ्रंट सेक्शन पे या लेफ्ट सेक्शन पे, तो मैंने कीबोर्ड से एक का बटन दबाना है। एक के बटन से हम उसके जो व्यू है हम या लेफ्ट साइड या राइट साइड पे चले जाते हैं, तो ये हमें वाई या एक्स व्यू दिखाता है। तो मैंने अब से एडिट मोड में जाना है। यहाँ से एडिट मोड या कीबोर्ड से टैब का बटन दबाइए। फिर मुझे जाना है ये व्यू यानी कि वायर फ्रेम मोड में जाना है। सबसे पहले मैं इसको इसी तरह ड्रैग करके जितना ग्लास होता है सही है। फिर मैंने यहाँ से स्केल करना है इसकी मदद से। जैसे गिलास थोड़ा सा अपसाइड की तरह स्केल में इसी तरह होता है, बस इतना ठीक है। थोड़ा बढ़ाओ इसको या बस इतना ठीक है, थोड़ा स्केल करो, बस सही है। और थोड़ा हमने कुछ कंट्रोलर की मदद से एक लूप कट यहाँ पे यूज़ करना है, सही है। मुझे जाना है उसी व्यू पे और ये एक्सरे मोड ऑफ करना है, कंट्रोल आर यहाँ पे। और फिर ये दोनों को थोड़ा आपस में नज़दीक करना है क्योंकि ये बहुत दूर है। मैं इस व्यू पे चले जाता हूँ। इसमें बहुत स्पेस है तो मैं इसको कम कर देता हूँ। पहले स्केल, फिर मैंने जेड एक्सेस पे मैं स्केल करूँ तो ये इसी तरह कम हो जाता है, तो ये। और फिर मैंने जाना है पेस मोड और यहाँ से ऑल्ट ई की मदद से मैंने इसके अंदर की तरफ थोड़ा इसी तरह स्केल करने हैं, बस ज़्यादा नहीं, बस इतना ठीक सही है। फिर मैंने कुछ लूप कट लेने हैं, यहाँ से ले लो, जितनी भी ले सकते हो तकरीबन ले लो। और मेरे ख्याल में चाहिए बस 17 या 16 काफ़ी है, सही है। और इसके अलावा मैंने सब सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करो, ये अनसेलेक्ट कर दिया मैंने, शिफ्ट आल्ट के साथ मैंने अनसेलेक्ट कर दिया। अब ये जो है मैंने यहाँ पे एक पेस, हर एक जो लाइन है मैंने यहाँ पे एक पेस में कन्वर्ट करना है। ये जो लाइन है रिंग वाला लाइन, इसी तरह ये मैंने पेस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप लोगों को याद होगा, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बी, जैसे मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ तो बेवल कमांड ओपन हो जाता है। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये दो एजेस में डिवाइड हो गया, तो मतलब ये एक फेस उधर बनेगा। अगर मैं इसी तरह माउस का व्हील घुमाऊँ तो ये देखिए तो उसके अंदर एज पैदा होते रहेंगे। तो मैं इसको वही पुराने पे रखता हूँ, बाई डिफ़ॉल्ट 1 पे। बस मुझे इतना तक चाहिए, सही है। और फिर मुझे पेस मोड में जाना है, सही है। ये रहा पेस मोड में। अब मैंने इसको एक्सट्रूड करना है ऑल्ट ई की मदद से अलॉन्ग नॉर्मल, और ज़्यादा नहीं, यहाँ थोड़ा सा एक्सट्रूड करना है। ऐसे कर देते हैं ना कि हम किसी व्यू पे चले जाते फिर एक्सट्रूड करते हैं, ऑल्ट ई अलॉन्ग नॉर्मल, ये बस इतना ठीक है, सही है। बहुत कम हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया। ये जो पेस है मैंने इसको डिलीट करना है, जस्ट डिलीट एंड पेस, सही है। तो ये अब गिलास का शक्ल बनता रहेगा। तो अब गिलास का शक्ल बन गया है थोड़ा बहुत। हमने जाना है इसका ये वाला हेड, ये हमने जाना है एक्स, हमने जाना है एज मोड में, फिर सेलेक्ट करना है इस अपर वाला एज, सारा जो रिंग है हमने इसको सेलेक्ट करना है विद ऑल्ट क्लिक, सही है। फिर मैंने जाना है एक्सट्रूड और जेड एक्सेस पे, मतलब सिर्फ ऊपर की तरफ, सही है। ये हो गया। फिर मैंने स्केल करना है, ज़्यादा नहीं, बस इतना।
और थोड़ा माउस की मदद से इस तरह थोड़ा स्ट्रेट कर दो, या इसी को देख कर दो, और भी थोड़ा स्ट्रेट कर दो ताकि थोड़ा फ्लैट हो जाए। अभी तक सिलेक्शन हमारे पास है। फिर मैंने इसको एक्सट्रूड करना है डाउन की तरफ, बट दैट एक्सेस पर। सही है, बस इतना। अभी थोड़ा एक्सट्रूड और करना है जेड एक्सेस पे कम, और फिर मैंने इसको स्केल करना है इसी तरह अंदर की तरफ ताकि ये बंद हो जाए, ताकि इसका कोई एरिया आपको नज़र ना आए। बहुत हो गया, देखिए इस साइड पे निकल गया, तो मैंने इसको आउट करना है बस। सही है, ये बन गया हमारा गिलास। अब हम इसको थोड़ा इस व्यू में देखेंगे, मटेरियल व्यू में, और थोड़ा इस पे अप्लाई करेंगे हम सब डिवीजन मॉडिफायर। ये देखिए, सही, जिधर आपको प्रॉब्लम नज़र आता है ये जो लेवल है इसका बढ़ाओ, ये भी रखो। ये देखिए, अगर नीचे से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, डाउन साइड को इस तरह करो कि कुछ जो एज है वो इस पे अप्लाई कर दो, तो कंट्रोल आर, और नीचे की तरफ इस तरह। सही है, ताकि वो, और ये भी ऐसा करो कि पेस मोड में चले जाओ, और आई की मदद से, इंसर्ट की मदद से थोड़ा इंसर्ट, मैं इसको थोड़ा अप कर देता हूँ बस, और ऊपर की तरफ बस। सही है, ये हो गया आपका ग्लास। अब इसको हमने थोड़ा कुछ मटेरियल देना है, इसको वापस ऑन कर देता है कि कैसा लगता है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये देखिए नीचे से भी ठीक हो गया, ये साइड भी ठीक हो गया, और ये अप्लाई कर दो ताकि कोई मसला ना हो जाए। ये अप्लाई कर दिया हमने। अब मैंने करना है मटेरियल, और न्यू मटेरियल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखो हमने कलर को चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हम करना है रफनेस को 0 करना है। ये देखिए, तो इसमें तो शाइनिंग आ गया। ये देखिए, जो ग्लास में शाइनिंग होती है ना, वही शाइनिंग इसमें आ गया। सही है, बहुत इजी है, आप लोग भी बहुत ही, इसमें कुछ खास नहीं है। मैंने सिर्फ एज लगाएंगे और बेवल को यूज़ किया कंट्रोल बी की मदद से, और कुछ खास नहीं किया। और अगर आप लोग भी इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप गिलास बनाओ, आप कोई और चीज़ बनाओ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हाजिर हो जाते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दे ताकि मुझे भी थोड़ा सा करज मिल सके कि हाँ, कोई लोग आ रहे हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।